इमरान जिसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक प्रोफेशन ज्वाइन किया और उसमें ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर सका। बहुत जल्द उसको एहसास हुआ कि शायद मैं इस फील्ड के लिए, इस करियर के लिए नहीं बनाऊं। उसका दिमाग एक काम में लगा जो उसका एक दोस्त किया करता था। वो काम क्या था? खलीजी ममालिक जो बहुत से लोग जाना जाते हैं, जिसमें बड़ी तादाद लेबर तबके की है, उनके लिए मुलाजमत अरेंज करना, फिर वीज़ा उनके लिए मुहैया करवाना, फिर अपना कमीशन रख के उन लोगों को भेज देना उस फर्म से डायरेक्ट डील करवा के। तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस लगा और उसका दिमाग भी इसमें चलता था। तो सबने दोस्त से जिक्र किया, यार मैं काम सीखना चाहता हूँ, मुझे इसमें किसी तरीके से एज ए ट्रेनी रखवा दो, फिर आगे मेरा नसीब और मेरी कैपेबिलिटी की मैं उसमें कितना आगे जा सकता हूँ। इसके दोस्त ने उसी दफ्तर में जिसमें वो काम करता था वहां पर किसी से बात की। उसने बोला, यार फलाने दफ्तर में जगह है, इसके लिए मैं शकील भाई से बात करता हूँ। शकील भाई अगर अग्री करते हैं तो वो अपने पास इसको रख लेंगे, 5-6 महीने में काम सीख जाएगा। इमरान के लिए बात की गई, शकील भाई ने हामी भर दी। शकील भाई ये काम काफी अरसे से कर रहे थे और उनका ज्यादातर जो काम था वीजा के लिए सऊदी अरब से था। 1-2 कंपनीज से, 1-2 फैक्ट्रीज से, कंस्ट्रक्शन कंपनीज से स्पेशली उनकी डील थी। वहां के एचआर के जरिए ये वीजास लिया करते थे उनसे और यहाँ पे लोगों को खलीजी ममालिक और स्पेशली सऊदी अरब भेजा करते थे। इमरान एज ए ट्रेनी शकील के पास लग गया। अच्छा, शकील ने जो ऑफिस लिया हुआ था उसमें 2-3 लोग और थे। ये सब मिलके इस ऑफिस का किराया दिया करते थे और अपने अपने क्लाइंट के जरिए अपना अपना काम करते थे। काम की नौइयत एक ही थी। अच्छा, इमरान बहुत जल्द चंद हफ्तों या चंद महीनों में ही काम सीख गया और फिर इसकी अपना एक लाइन बन गई, एक क्लाइंट्स बन गए, फिर वहां पे कंपनी से इसकी बातचीत हो गई और शकील ने देखा इसने बड़ी जल्दी तरक्की की। शकील का इस बीच में कोई डील हुई, क्या हुई, बहरहाल उसने बोला मैं तो जी एक लंबे अरसे के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ और अब मैं इस ऑफिस में नहीं बैठूंगा। इमरान ने बोला कि मैं तो इस ऑफिस में रहना चाहता हूँ, मेरा तो जो भी क्लाइंट का मामलात हैं, जो भी मेरे डील्स हैं वो तो यहीं से होती हैं, लोग मुझे जानते हैं कि मैं यहाँ पर बैठता हूँ। तो शकील ने बोला सही है, मेरी डेस्क तुम्हारी है, तुम बाकी लोगों से बात कर लो। बाकी लोगों ने बोला सही है, शकील भाई रेंट में शेयर किया करते थे इस दफ्तर का, तुम भी शेयर करो और अपना काम करो, हमें इसमें क्या प्रॉब्लम है। लाइसेंस जो था इस पूरे वीज़ा सर्विस के लिए उनमें से एक बंदे के नाम पर था। इमरान अच्छा लड़का था, उन लोगों ने कबूल किया। उसने बोला सही है, आप हमारे पास काम कर सकते हैं, भले शकील भाई चले गए। अब जब शकील साहब चले गए, इमरान का नसीब और चमका और सऊदी अरब में एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी से इसकी बहुत अच्छी डील हो गई। और होता यह था कि हर कुछ अरसे में 10, 12, 15 वीज़ा वो उसको दे दिया करते थे। ये तकरीबन 4,000 रियाल में गालबन उनसे वीज़ा लेता था। इसमें डील ये होती थी कि यहाँ हम लोगों को जो भी होंगे, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के लोग होते थे, उनको हम जो मुलाजमत करना चाहते हैं उनसे हम आगे जितने में भी बेचें, आपसे हम 4,000 रियाल में एक वीज़ा लेंगे और यहाँ से लोगों को ट्रैवल करवाएंगे, वहाँ फिर आप फिर अपनी कंपनी में उनको जॉब देंगे और इकामा वगैरह जो भी लीगल तरीका होता है। इमरान बहुत ईमानदारी से ये काम कर रहा था। कुछ अरसे बाद उसकी बहुत अच्छी इनकम शुरू हो गई। अच्छा, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और बाकी फोरम्स थे जिससे शकील सऊदी अरब जाने के बाद बिल्कुल कट ऑफ हो गया, लोगों से राब्ता उसका बिल्कुल मुनक़ता होकर रह गया। बहुत अरसे बाद शकील वापस आता है पाकिस्तान और इमरान को फ़ोन करता है, यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और वो सऊदी अरब का नंबर उसका चेंज हो गया था, पुराना नंबर था नहीं, तो बहरहाल इमरान के लिए भी वो नया नंबर था जिससे उसने कॉल की शकील ने। इमरान ने बोला सही है शकील भाई, आप आ जाएं, इतने बजे मैं दफ्तर पहुंच जाऊंगा। शकील भाई सालों बाद अपने पुराने दफ्तर में आते हैं, इमरान वहाँ बैठा होता है। अब इमरान वहाँ पुराना हो चुका है तो शकील सबसे मिलता है, बात करता है। इमरान के साथ उसकी डेस्क पे बैठता है तो उसकी डीलिंग के दौरान उसको अंदाजा होता है कि यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी है जिससे डील हुई है इमरान की, और ये तो बड़े इसको वीज़ास देती होगी। तो ये इमरान के आगे रोने गाने लग गया कि देखो यार, मुझ पर अब कड़ा वक्त है, मुझे किसी तरीके से इस कंपनी से मेरी डील करवा दो और ये मुझे भी कुछ वीज़ास दे दिया करे ताकि मेरी भी दाल रोटी चले। इमरान बोलता सही है भाई, आप अपने नसीब का लेंगे, आपके अपना क्लाइंटल है, आपके अपने जो भी ये मार्केट में लोग हैं, आपके पास जो रिक्वायरमेंट आती है, आपके पास अगर इतने लोग हैं और पैसे दे सकते हैं तो ऐसे बंदा है। इसने बाकायदा नाम और नंबर उस कंपनी के, जो सऊदी कंपनी थी उसके एचआर के बंदे का नंबर और नाम इनको दे दिया। ये जी कुछ अरसे बाद वापस गए सऊदी अरब। उस बंदे से 56 या 58 वीज़ास की डील की। एक वीज़ा 4,000 रियाल का तो होता है। 4,000 रियाल तकरीबन 3 लाख रुपए पाकिस्तानी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कन्वर्ट किया जाए 74-75 का रियाल है। और अगर 56-58 वीज़ा 2.25 करोड़ का की डील थी। इसने उस बंदे से ये कहा कि आपको उनको जॉब देने की भी ज़रूरत नहीं है और इनके इकामा के लिए भी जो भी मामला हैं वो देख लेंगे, लेकिन मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट भी दे दें। तो वहाँ से उसने डिस्काउंट ऐसे लिया कि शायद 3200 या 3500 रियाल में इसने एक वीज़ा लिया उससे। ये यहाँ पर आया, लोगों को मार्केट में घूमा जी, रिक्वायरमेंट जी, किस किस को वहाँ जाना है और ये और वो, जो मुलाजमत के लिए कहा जाता है। और फिर वही बात कि लेबर तबका ही ज़्यादा यहाँ से जाता है।
इसने लोगों से कमिटमेंट्स की मुख्तलिफ जगहों पे अपने एजेंट्स के ज़रिए, जी कहाँ से किस किस को चाहिए, मुझे 56-58 वीज़ा हैं और ऐसे सऊदी अरब में जो नौकरी है। इमरान के पास भी आया, इमरान ने भी इसको अपने कोई 8-9 लोग दे दिए कि जी आपके पास वीज़ाज़ हैं, मैं करवा देता हूँ आपको। ये सही, तो इमरान के ज़रिए ही काम आया था। अब आप दिमाग में रखें, इमरान ने एक वहाँ पे बंदे का नंबर दिया और वहाँ उसने 56-58 वीज़ाज़ इनको दे दिए, जो 2.5 करोड़ का काम था। ऑटोमेटिकली इनको वापस आके इमरान को मिठाई के नाम पर कुछ पैसे देने चाहिए थे, लेकिन शकील भाई ने तो किसी किस्म के कमीशन की बात ही नहीं की और इमरान ने सीधी सी बात है पहले कहा भी नहीं था। लेकिन जो लोग इस फील्ड में वो समझते हैं कि इसमें कहने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें अनकही होती हैं और ऑटोमेटिक प्रोसीजर पे चल रही होती हैं। पर इमरान ने फिर भी इनको और मजीद ऐसे क्लाइंट्स दिए जो ये वीज़ा खरीद सकें। वही लेबर तबका ही था, केपी और बलोचिस्तान और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। अच्छा, इमरान को ये पता लगा शकील भाई ने तो कंपनी को पूरी पेमेंट की ही नहीं है। ये पेमेंट बनती थी कोई 2 या 2.25 लाख रियाल की। अगर 4,000 का आप अगर वो लगाते हैं एक वीज़ा, तो 2-2.25 लाख रियाल की तो पेमेंट बनती थी जिनको करनी थी। तो कंपनी के मालिक को भी बात पता थी और कि ये इमरान के ज़रिए काम आया, और कंपनी का जो एचआर का बंदा था जो बीच में सारी डील करवा रहा था, उसको भी पता था कि चलो सही ये पैसे मिल जाएंगे, और उसने कंसेशन भी दिया था, एक तरीके से डिस्काउंट भी दिया था। लेकिन इन्होंने फिर भी शायद कोई 1 लाख रियाल तक उनको दिए, और 1 लाख रियाल भी पूरे नहीं दिए थे। तकरीबन 1,80,000 या 1,75,000 रियाल आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी जो इन्होंने करनी थी यहाँ पे लाके, और वीज़ा इनको डिलीवर कर दिए गए थे किस कंपनी के लाइसेंस पर, जहाँ इमरान बैठ रहा था उस कंपनी के लाइसेंस पर वीज़ा प्रोसेस कर दिए गए कि जी आप ये अब दे सकते हैं। और यहाँ इमरान को 1 रुपए का कमीशन भी नहीं मिला, उल्टा इमरान ने कुछ लोग इनको दिए। फिर ये आते हैं इमरान के पास कि यार मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मुझे ना कुछ पैसे करवा दो, मुझे तो जिन लोगों के ये वीज़ाज़ लिए हैं ना, इनके टिकट प्रोसेस करवाने के भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यार आपको कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? यार मुझे अभी 20-25 लाख रुपए करवा दो। इमरान के एक बहुत अच्छे दोस्त थे पुराने बचपन के, गनी भाई, जो पाकिस्तान के एक बड़े शहर में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। गनी भाई ने बोला सही है इमरान भाई, मैं आपके मुंह पे शकील भाई को दे देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा और कितने अरसे के लिए चाहिए? तो शकील भाई ने बोला कि यार मुझे 3-3.5 महीने के लिए चाहिए और मुझे आप दे दीजिए 25 लाख रुपए, मैं आपको 28 लाख रुपए वापस कर दूंगा। डील हो गई जी। गनी भाई ने इमरान भाई के मुंह पे शकील भाई को 25 लाख रुपए दे दिए इस डील पर कि आप 3 महीने बाद 28 लाख रुपए मुझे वापस करेंगे। अब शकील भाई जी मार्केट से एक बार फिर गायब। फेसबुक पे एक्टिविटी चल रही है कि जी अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, पहले एक बहुत छोटा बच्चा था उसको लेकर गए जी उम्रे पे जा रहा हूँ, और वहाँ पर जी मक्का क्लॉक टावर में रुक रहे हैं। मक्का क्लॉक टावर में आपको पता है जो सऊदी अरब में लोग कहते हैं कि पर नाइट कितने का पड़ता है, पर डे, वो तो बहुत महंगा है। बहरहाल ये जा रहे हैं, उसके बाद फिर देखा कुछ अर्से बाद फिर जा रहे हैं, वहाँ पर ये शॉपिंग कर रहे हैं। इमरान तक खबर आएगी जी इतने 1,000 रियाल की इन्होंने वहाँ शॉपिंग भी की है। फिर वहाँ लैंड क्रूज़र रेंट पे लिए इन्होंने, उसमें घूम रहे हैं। मतलब शकील साहब जो यहाँ पे 25 लाख रुपए उधार लेकर गए, वहाँ जिस कंपनी से काम कर रहे हैं उस पर 2/3 तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर आ गए। यहाँ पे लोगों को टोटल वीज़ा बेच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वीज़ाज बेचे थे इन्होंने, वो अब आप कैलकुलेट करें तो 4,000 रियाल का इन्होंने अगर लिया है, उस पर भी डिस्काउंट मिला इनको, तो एक वीज़ा पाकिस्तानी इनको 3 लाख रुपए का पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने एक वीज़ा कम से कम डबल में तो बेचा होगा, और ऐसा ही होता है जो लोग इस मार्केट को जानते हैं। 10 लाख में तो एक वीज़ा बेचा होगा। 10 लाख के हिसाब से 56 वीज़ाज अगर आप लगाएं तो ये 4.5-5 करोड़ रुपए बनते हैं। बीच में वो गायब भी हुए थे, तो इन्होंने जब कैलकुलेट किया ना तो इमरान को कुछ लोचा लगा। इसने बोला कि यार हज़ारों रियाल की शॉपिंग, फिर वहाँ लैंड क्रूज़र रेंट पे लेके घूम रहे हैं, फिर वो मक्का क्लॉक टावर में रुक रहे हैं, और तवातुर से फिर कभी बेगम के साथ जा रहे हैं, फिर कभी किसी और के साथ जा रहे हैं, उसको उम्रे करवा रहे हैं, और वही मक्का क्लॉक टावर में रुक रहे हैं। इमरान ने पूछा भी कि भाई पैसे आप मुझसे उधार लेकर गए हो और वहाँ भी इस तरह की अयाशियाँ कर रहे हो, तो मामला क्या है? फिर इमरान को एक दिन उस बंदे की कॉल आती है जो सऊदी अरब में कंपनी है जिसने वीज़ाज प्रोसेस किए हैं, कि जी ना हमारे पास बंदे आए हैं, ऊपर से आउटस्टैंडिंग पेमेंट इसकी बनती है कोई 1.5 लाख 1.25 लाख रियाल, वो भी पे नहीं कर रहा है जी। कुछ मैंने आपको बताया था क्लाइंट, इस जो 56 वीज़ाज थे इसमें कुछ क्लाइंट इमरान के भी थे। अब वो कौन सा तबका होगा? किसी ने अपने भैंसें बेची, किसी ने अपने हिस्से की ज़मीन बेची, किसी ने बाप से प्रोविडेंट फंड निकलवा के पैसे लिए, किसी ने अपना घर बेचा। ज़्यादातर देहाती लोग होते हैं, इस सिस्टम के लोग होते हैं जो वहाँ लेबर मार्केट में काम करने जाते हैं। किसी ने अपनी बेगम का जेवर बेचा और इनको पर वीज़ा 8-8 10-10 लाख रुपए दिए। अब वो इमरान को तंग कर रहे हैं। वो 56 लोग अपनी जगह, वो तो शकील को तंग कर रहे होंगे, वो तो डायरेक्ट शकील के क्लाइंट थे, लेकिन 8-10 लोग जो इमरान ने दिए थे वो उसको तंग कर रहे हैं। उसमें कोई पुलिस वाले को भेज रहा है इनके ऑफिस में, कोई किसी को भेज रहा है, कोई किसी को भेज रहा है। अब ये परेशान, शकील भाई राब्ते में नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किलों से शकील भाई राब्ते में आए। उसको बोला भाई
आप इन लोगों को डील करें। कह रहे यार वो बस वो टिकट के पैसे नहीं हो रहे थे, बस मैं 1-2 दिन में करवा रहा हूँ और अभी मैं पाकिस्तान आता हूँ। तो कह रहे हैं यार आपने दूसरा इतना टाइम हो गया है, मैंने गनी भाई से पैसे लेके दिए थे आपको 25 लाख रुपए, आप उनको तो फेस करो। खैर जी मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, बात करता हूँ जी। गनी भाई के साथ बिठाया गया, ये पाकिस्तान आए। इमरान ने बोला कि देखें यार मुझे ऐसे ऐसे उसकी भी कॉल आई है, हमारी भी उनसे डील चलती है सऊदी अरब में जो कंपनी है, आपने उनसे भी ऐसा किया, उनके मालिक तक की मुझे कॉल आ गई कि जी आपने जी क्लियर नहीं किए पैसे, तो उनको क्लियर करें और यहाँ पे जो लोग हैं उनको आप ट्रैवल तो करवाएं। तो उन्होंने बोला यार तुम मुझे तुम्हारे 6-8 बंदे मुझे उनकी लिस्ट तो दो, मैं उनको तो ट्रैवल करवाऊँ और वहाँ मैं रुकवाऊँ उनको। और गनी भाई से बोला मैं सऊदी अरब पहुँचते ही आपको पैसे दे रहा हूँ। सऊदी अरब चले गए जी ये शकील भाई दोबारा। वहाँ फिर जो 8-10 लोग थे जो ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे, जो इमरान के ऑफिस में आगे हल्ला भी बोल रहे थे, कुछ इन्फ्लुएंस भी लगा रहे थे पुलिस का फिर बाकी लोगों का, तो उनका इसने टिकट करवा के वहाँ बुलवा लिया। उनके साथ क्या 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 किया मैं आपको बताता हूँ। गनी भाई को सऊदी अरब जाके बोलता है, कहता है जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी तो नहीं दे सकता आपको। अच्छा अभी 5-6 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने की बात हुई थी। अच्छा जो 8-10 लोग इमरान के रेफरेंस से थे लेबर वीज़ा पे वहाँ जो गए थे, उनको उसने उस कंपनी में तो नहीं भिजवाया, उस जो फर्म थी वहाँ पे तो नहीं भिजवाया जिसने वीज़ाज प्रोसेस करने थे। और क्योंकि कानूनी तौर पे तो उस कंपनी में भिजवाया जाए, वहाँ उनको मुलाजमत मिले, वो इकामा इसका जारी करें ताकि वो लीगली रह सकें, क्योंकि जब वापस आए तो इज्जत से पाकिस्तान वापस आ सकें 2-3-4 साल बाद जब भी आए। लेकिन वहाँ क्योंकि इसने कमीशन के चक्कर में वहाँ डिस्काउंट लिया था और बोला था मैं इनको कहीं और रखवा दूंगा, तो इसने कैंप टाइप जगह ली और वहाँ पर इन लोगों को रुकवा दिया। इनसे बोला कि यार आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसने बोला भाई नौकरी तो हमारी पक्की थी, हमारी तो फलानी कंपनी में आपने कहा था कि वहाँ जॉब हो गई, इसी नाम पे पैसे लिए गए थे। तो बहरहाल जी जो 8-10 लोग थे वहाँ रुकवा दिया। अब वो किसी तरीके से रब्ता कर रहे हैं इमरान को कि जी हमारे साथ तो ये हो गया। यहाँ शकील साहब फिर लोगों के कांटेक्ट में आना बंद हो गए। अब पाकिस्तान के एक शहर में जहाँ ये सारा दफ्तर भी है, इमरान भी शकील भाई से पहली बार मिला था, वो शकील भाई का घर जानता था, वो शकील भाई के घर गया। तो शकील भाई की बेगम को उसने शकील ने पहले ही डिक्टेशन दे दी थी। तो शकील भाई की बेगम कहती हैं हमारे तो इतने बुरे हालात हैं, 6 महीने से हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए। वहाँ से वो आ गए क्योंकि किसी के घर में तो किसी की वाइफ से तो कोई बहस नहीं कर सकता, और ये भी नहीं बोल कर आए कि जी ऐसे से वो करप्शन करके गए हैं। अगर देखा जाए तो 5-6 करोड़ की करप्शन बनती है। अब सिचुएशन ये है कि जी इस मामले को तकरीबन 1 साल हो चुका है। जो गनी भाई से पैसे इमरान के मुंह पर शकील को दिलवाए गए थे, शकील ने तो वो पैसे नहीं दिए। अब इमरान ने किस्तों में पैसे उतारे और अभी भी 4.5-5 लाख रुपए बाकी हैं। इमरान का तो इसमें कोई बीच ही नहीं है, लेकिन जो भुगत रहा है वो इस वक्त इमरान भुगत रहा है। अच्छा शकील के साथ हुआ गया है, शकील ने जिसके साथ किया है वो अपने तौर पे कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए, जो लोग पाकिस्तान में हैं वो तो इसके खिलाफ कंप्लेन कर भी रहे हैं, इंक्लूडिंग गनी भाई, और वो तो मुताल्लिका इदारे मेरिट पर जो भी फैसला करेंगे शकील के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन शकील अब उम्रे पर भी नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या है कि उस शकील को मुबैना तौर पर वहां से डिपोर्ट किया गया। ये इतलात अनकन्फर्म्ड इतलात हैं और शकील इस वक्त पाकिस्तान में ही है, लोगों से छुपता फिर रहा है। ना उसने गनी भाई के 25 लाख दिए, फिर जो 56 लोगों से पैसे लिए हुए हैं उसमें किसी को उसने वहां पहुंचा दिया। अब आप उन 8-10 लोगों का इमेजिन करें, वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद होंगे, किसी न किसी मार्केट में, जॉब मार्केट में काम कर रहे होंगे, किसी दिन भी पकड़े जाएंगे। इकामा तो उनका जारी नहीं हुआ ना, और जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो खबर क्या लगेगी कि ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर बाहर गए थे। कोई कैमरा शकील की तरफ नहीं जा पाएगा। इस पूरी कहानी को सुनाने के बहुत से मकासद हैं। इमरान जैसे लोगों के लिए एक मैसेज कि इतना अंधा एतमाद बिल्कुल ना करें, और अपने नाम पर करोड़ों की लाखों की डील करवा देना, मतलब वीज़ा आपने दिलवा दिए, फिर वहाँ उस कंपनी से बातचीत करवाई। इतलात नहीं थी कि शकील ने जिस कफील के वजह से वहाँ पर वो था सऊदी अरब में, उसके साथ भी कोई 2 नंबरी की थी और उसने ही इसको डिपोर्ट करवाया था, और अब ये पलट के कभी नहीं जा सकता। तो ये पाकिस्तान में ही किसी शहर में छुपता फिर रहा है, जलील ख्वार हो रहा है, क्योंकि आप किसी से बुरा करते हैं ना तो कारमा कोई चीज़ है। जो 56 खानदान थे इससे वीज़ा नहीं ले रहे थे, वो इससे ख्वाब खरीद रहे थे कि हमने अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। पता नहीं किसने कहाँ से पैसे करके दिए होंगे, वो पैसे भी गए, उनके ख्वाब भी गए, और सबसे बड़ी बात इस मुआशरे से, इस सिस्टम से उनका एतमाद भी गया। और जो लोग वहाँ गए हैं वो जब वापस आएंगे वो फिर पहले पाकिस्तान आने के बाद जेल जाएंगे, जेल के बाद फिर अपने घर जाएंगे, फिर वो ब्लैक लिस्ट होंगे, फिर बाकी मामला। एक शख्स, गंदी मछली ने पूरे तालाब को गंदा किया। ये काम करने वाले, इस तरह की जो मार्केट, जो वीज़ा प्रोवाइडर्स होते हैं, ये लोग गलत नहीं है, इसके अंदर कुछ लोग गलत हैं, उनको पहचानना ज़रूरी है। जो लोग ख्वाब बेचने के बहाने लोगों को धोखा देते हैं। इस कहानी से मुझे तो यही मैसेज मिलता है। आपके नज़दीक इस कहानी से क्या हमें अखज़ करना चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। ताकि मेरी किसी बात से अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो, मेरा कोई लफ्ज़ मेरी कम इल्मी की वजह से कुछ ऐसा अदा हो गया हो जिसकी वजह से आपका दिल दुखा हो, तो मैं आपसे खुलूस दिल से माज़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।